दोस्तों, आपने 1971 में लड़े गए उस युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। यह भारत द्वारा पाकिस्तान पर दर्ज की गई इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। वैसे यूं तो इस जीत का सेहरा बहुत से वीर जवानों के सर पर था, लेकिन उस जीत का सेहरी किसी एक सिपाही को दिया जाए तो ऐसे में सेम मानेकशरा का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि उस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे। वह जाबाज होने के साथ ही बेहद ही चालाक और युद्ध नीति में भी संपूर्ण थे। साथ ही वे पहले ऐसे इंडियन आर्मी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के बड़े पद से सम्मानित किया गया था। और आज इस वीडियो में भी हम आपको सेम मानेकशरा सर की उसी वीरता भरी कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेम मानेकशरा का जन्म 3 अप्रैल 1914 के दिन एक पारसी परिवार में अमृतसर पंजाब में हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सेम मानेकशरा आज इंडियन मिलिट्री का इतना बड़ा हिस्सा माने जाते हैं, वो असल में सेना का हिस्सा कभी बनना ही नहीं चाहते, बल्कि उनका सपना तो अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनने का हुआ करता था। दरअसल सेम की उम्र जब 15 साल की हुई थी तो उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए पिता से विदेश जाने की जिद की, लेकिन पिता ने उन्हें विदेश जाने से साफ मना कर दिया था। अब क्योंकि सेम बचपन से ही बेद अकड़ और गुस्सेले स्वभाव के थे, ऐसे में पिता के विदेश न जाने देने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और इसी गुस्से में उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर आर्मी में भर्ती होने का एग्जाम दे दिया। और इस एग्जाम को पास करने के बाद में साल 1932 में IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। और इस तरह ड्रीम जॉब न होने पर भी इंडियन आर्मी उनका करियर बन गई थी। तो यूं तो सेम मानेकशरा अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक मुश्किल व मुसीबतों से सामना कर चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे कठिन चुनौती तब आई जब भारतीय सेना के प्रमुख होने के कारण उन्हें साल 1969 में उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया था। दरअसल हुआ ये था कि पूर्वी पाकिस्तान के सिपाहियों का अपने नागरिकों पर अत्याचार इस तरह बढ़ गया कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेम सर के साथ एक तत्कालीन मीटिंग की और पाकिस्तान को जल्द से जल्द मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। असल में इंदिरा गांधी जी ये चाहती थी कि ये युद्ध जितना जल्दी हो सके हो जाए, लेकिन सेम मानेकशरा के हिसाब से उस समय युद्ध करना भारत के लिए उचित नहीं था, क्योंकि तब दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी था और चीन व पाकिस्तान के साथ में एक साथ जंग शुरू हो जाए तो ऐसे में भारत की हार बिल्कुल निश्चित। इसीलिए सेम सर ने इंदिरा गांधी के युद्ध शुरू करने के प्रस्ताव को सिरे से ही नकार दिया। हालांकि उन्होंने PM को जंग ने शुरू करने का अपना कारण भी बताया और युद्ध के लिए थोड़े समय की मांग की थी, जिसके बाद भारत व पाकिस्तान के बीच ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 के दिन शुरू हुआ। सेम के नेतृत्व में भारत का पलड़ा शुरू से ही भारी था, जिसके बाद भारतीय सेना ने एक के बाद एक अहम मोर्चे को अपने कब्जे में लेती गई। हालांकि जंग शुरू होते ही सेम सर को ये बात समझ में आ गई थी कि जंग लंबे समय तक चली तो इसमें भारत की जीत निश्चित नहीं है। इसीलिए ताकत के साथ अपनी अकल का भी प्रयोग किया और जानबूझकर ये दिखाना शुरू कर दिया कि भारत हर एक फील्ड में पाकिस्तान से कितना ज्यादा आगे। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि पाकिस्तान के सिपाही लड़ने से पहले ही मानसिक रूप से हार जाए और भारत के सामने घुटने टेक दे। और सेम सर की यह रणनीति वाकई में काम कर गई, जिसके चलते 16 दिसंबर यानी कि युद्ध के 13वें दिन ही पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने सरेंडर किया था तब ना कि वे गिनती में ज्यादा थे बल्कि उनके पास भारत से ज्यादा हथियार भी थे। लेकिन तब इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मानेकशरा ने तो भारत को पहले ही जीत दिला चुके थे। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि इसने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और दुनिया के अंदर बांग्लादेश जैसे एक नए देश का जन्म हुआ। और इस जीत के बाद सेम मानेकशरा सर भारत के लिए एक हीरो बन चुके थे, जिन्हें की 1972 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही में साल 1973 में सेना के सबसे बड़े पद फील्ड मार्शल से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद 15 जनवरी 1973 के दिन इन्होंने एक्टिव सर्विस से रिटायरमेंट ले ली। और दोस्तों, 2008 में 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। दोस्तों, इनकी कहानी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।